Collection framework. The collection in Java is a framework that provide an architecture to store and manipulate the group of object. कलेक्शन क्या होगा? किसी चीज़ के कलेक्शन को, किसी भी चीज़ का कलेक्शन है उसको स्टोर करेगा और मैनिपुलेट करेगा ग्रुप में, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। इसी को कलेक्शन बोलते हैं। जावा कलेक्शन, जैसे कि कोई कार है तो बहुत सारी कार है तो उनको क्या बोलेंगे? कारों का कलेक्शन। इसी प्रकार का यहाँ पे कोई कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। जावा कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म ऑन ए डेटा सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन। इसके अंदर जावा कलेक्शन में कुछ ऑपरेशंस होंगे जिनको हम परफॉर्म करेंगे, वो होंगे सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन। इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज कलेक्शन इन जावा? कलेक्शन क्या होगा जावा में? कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट को और किसी ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करेगा वही जावा कलेक्शन होगा जावा में। व्हाट इज फ्रेमवर्क इन जावा? फ्रेमवर्क क्या होता? इट इज अ रेडीमेड आर्किटेक्चर। इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। इट इज ऑप्शनल। रेडीमेड आर्किटेक्चर होगा, कोई बना बनाई आर्किटेक्चर होगा, उसी को हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं। बना बनाया आर्किटेक्चर मिलेगा जो, और जो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ क्लासेस को, सेट ऑफ क्लासेस रिप्रेजेंट होंगे और इंटरफेसेस, और ये ऑप्शनल भी है। व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क? कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता? द कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट अ यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा यूनिफाइड आर्किटेक्चर को। यूनिफाइड आर्किटेक्चर मीन्स कॉमन क्लासेस फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टोर करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कलेक्शन। लाइक अ अरे इन कलेक्शन ऑल्सो वी कैन स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा। जैसे अरे के अंदर, और बट कलेक्शन हैज लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर एन अरे। अरे के अंदर किसी एक टाइप के डेटा को स्टोर करते थे, एक डेटा टाइप की चीज़ों को स्टोर करते थे, लेकिन कलेक्शन में ग्रुप ऑफ उसी डेटा को तो स्टोर करेंगे, बट एडवांटेज क्या होगा? अरे के मुकाबले एडवांटेज होगा। वेरिएबल की जो परेशानी थी वो अरे में सॉल्व होती थी, अरे की जो परेशानी है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क में सॉल्व होगी। एडवांटेज ऑफ कलेक्शन ओवर एन अरे। Array is fixed in size, whereas collection is dynamic in size. Array is homogeneous, whereas collection is heterogeneous. Array does not have methods to deal with data, where collection has many utility methods. Array क्या था? Array साइज में फिक्स साइज का होता था, और कलेक्शन क्या है? डायनामिक साइज है। अपन साइज बाद बीच में भी बढ़ा घटा सकते हैं। और अरे क्या था? होमोजीनियस था। होमोजीनियस मतलब एक टाइप का डेटा टाइप लेने वाला। और कलेक्शन क्या है? हेट्रोजीनियस। इसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा टाइप चले जाएंगे। उसके बाद अरे डज नॉट हैव मेथड टू डील विद डेटा। अरे के अंदर इस प्रकार के मेथड नहीं थे जो डेटा से डील कर सके, पर जो कलेक्शन है उसके अंदर ऐसे मेथड्स हैं जो कलेक्शन में डील कर सकते हैं, काम आते हैं। कलेक्शन framework has many inbuilt classes, interface, methods which are present in java.util package, hence need to import them and before you be use। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर इनबिल्ट क्लासेस है, इंटरफेस है, मेथड्स है, जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है java.util पैकेज से। पैकेज में रहते हैं तो इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है, और जब भी यूज़ करना हो प्रोग्राम में उसके पहले इंपोर्ट करा के फिर प्रोग्राम में इसको लिखते हैं। कलेक्शन में सबसे पहले ये कलेक्शन हो गया। कलेक्शन लिस्ट की और सेट की पेरेंट क्लास है, और कलेक्शन क्या है? एक प्रकार का इंटरफेस है। कलेक्शन के अंदर लिस्ट होगा, सेट होगा। लिस्ट के अंदर अरे लिस्ट होगा, लिंक लिस्ट होगा और वेक्टर होगा। सेट के अंदर हैश सेट होगा, लिंक हैश सेट होगा और ट्री सेट होगा। सेट जो कलेक्शन होगा वो एक्सटेंड्स करेगा लिस्ट को और एक्सटेंड्स करेगा सेट को। कौन? कलेक्शन। और जो लिस्ट होगा वो अरे लिस्ट,
लिंक लिस्ट और वेक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा। सेम सेट में सेट हैश सेट को, लिंक हैश सेट को, लिंक हैश सेट को और ट्री सेट को, इनको इम्प्लीमेंट करेगा। सेट पेरेंट क्लास है लिस्ट की और नहीं, कलेक्शन पेरेंट क्लास है लिस्ट की और सेट की। ये कुछ मेथड्स हैं। कलेक्शन सी इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, न्यू वेक्टर, न्यू स्टैक, न्यू हैश सेट, न्यू ट्री सेट, न्यू लिंक हैश सेट, न्यू प्रायोरिटी क्वेक। तो इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन सी, ये क्या है, कलेक्शन सी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, जेनरिक। कलेक्शन सी इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, और इसको क्या लिख सकते हैं, अरे लिस्ट सी इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। इस प्रकार से भी हो सकता ऑब्जेक्ट क्रिएट, और ऐसे भी हो सकता कलेक्शन सी न्यू, इस प्रकार से भी हो सकता। इससे ऐसे करने में आसानी होती है। फिर कुछ ये मेथड है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ये कुछ मेथड्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। सबसे पहले ऐड मेथड। ऐड मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द कलेक्शन। कलेक्शन में इंसर्ट करने के लिए ऐड का यूज करते हैं। ऐड ऑल इज यूज्ड टू ऐड ऑल द डेटा फ्रॉम वन कलेक्शन टू अनदर। एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन के अंदर डेटा को ऐड करने के लिए ऐड ऑल का यूज करते हैं। रिमूव इज यूज टू डिलीट स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम कलेक्शन। किसी एक डेटा को उसमें से रिमूव करना हो तो रिमूव का यूज करते हैं। रिमूव ऑल, डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर नेस्टेड कलेक्शन। पूरे कलेक्शन में से कोई कलेक्शन है उसको, पूरे कलेक्शन को डिलीट करना है तो रिमूव ऑल का यूज करते हैं। क्लियर, डिलीट ऑल द डेटा, सारे डेटा को डिलीट करने के लिए क्लियर का यूज करते हैं। साइज, डिफाइन द करेंट नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट इन कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है, कितने डेटा प्रेजेंट है, वो साइज बता देता है। इज एम्प्टी, इज एम्प्टी चेक इफ कलेक्शन इज एम्प्टी और नॉट। कलेक्शन एम्प्टी है कि नहीं वो एम्प्टी चेक करेगा। उसके बाद आते कंटेन। कंटेन चेक्स इफ द पर्टिकुलर डेटा इज प्रेजेंट विद इन कलेक्शन और नॉट। जो कोई डेटा है, पर्टिकुलर डेटा बुक कलेक्शन के अंदर है, चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंटेन ऑल, चेक इफ ऑल द डेटा प्रेजेंट फ्रॉम द नेस्टेड कलेक्शन। एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे एक कोई कलेक्शन है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का कलेक्शन है, उसको चेक करने के लिए कंटेन ऑल का यूज़ करते हैं। इसमें सिंगल को देखने के लिए, इसमें काफ़ी सारे को देखने के लिए, एक पूरे कलेक्शन को देखने के लिए कंटेन ऑल का यूज़ करते हैं। दो मेथड और रहते हैं, टू अरे मेथड और इटरेटर मेथड। ये दो मेथड भी रहते। जेनरिक इज द वन ऑफ द फीचर कलेक्शन इंट्रोड्यूस फ्रॉम JDK 1.5। JDK 1.5 के अंदर जेनरिक का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। जेनरिक डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन कलेक्शन। किस प्रकार का डेटा स्टोर करना है वो जेनरिक के थ्रू लिखा जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कलेक्शन के बाद ये ऐसा स्ट्रिंग और यहाँ पे n इक्वल टू न्यू, इस प्रकार से जेनरिक का यूज करते हैं। ABC ये स्ट्रिंग जेनरिक होगा। कलेक्शन कैन नॉट स्टोर प्रिमिटिव डेटा। व्हेन वी ट्राई टू ऐड प्रिमिटिव देन द primitive is auto boxed into corresponding non-primitive wrapper type, then it get stored in collection। कलेक्शन के अंदर प्रिमिटिव डेटा स्टोर ही नहीं होता, कलेक्शन के अंदर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्टोर होता है। तो क्या होता है, जब प्रिमिटिव डेटा देंगे तो ऑटो बॉक्स होके ऑटोमेटिकली वो प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अरे लिस्ट, AL न्यू अरे लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर 10 दिया, ये इंटीजर था, यहाँ पे न्यू इंटी हुआ। ये आई जो कैपिटल है ये नॉन प्रिमिटिव होता है, जो कैपिटल आई आती है। अगर स्मॉल आई होती तो ये प्रिमिटिव होता है। यहाँ से ये ऑटो बॉक्स हुआ और उसके बाद AL 10 में ये आ गया। यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स किस में था, बुलियन में। न्यू बुलियन फॉल्स, ऑटो बॉक्स हुआ, AL डॉट एड फॉल्स। इसका एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें मेथड्स होंगे सारे जो इनबिल्ट मेथड्स हैं वो, और साथ में जेनरिक क्या होता, प्रोग्राम देखते हैं इसका। मेथड्स इन कलेक्शन इंटरफेस। सबसे पहले क्लास बना लेंगे, इसके अंदर मेथड देखें कौन कौन से मेथड्स। वही कलेक्शन फ्रेमवर्क में डेमो क्लास ले ली, मेन मेथड बनाया,
इसमें जो क्लासेस का यूज होगा उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट एस्ट्रिक्स, उससे सारी क्लास इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कलेक्शन स्ट्रिंग, ये जेनरिक है, स्ट्रिंग CS कलेक्शन इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। और यहाँ पर जेनरिक स्ट्रिंग, इसके अंदर कुछ नेम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ऐड फंक्शन का यूज करेंगे, तो ऐड कुछ नेम ऐड करेंगे। CSCOL डॉट ऐड, ऐड में नेम ऐड कर लिया किसी का, रॉबर्ट, एक नेम ऐड कर लिया। उसके बाद एक और नेम ऐड कर लेंगे, इसी को कॉपी करके पेस्ट किया, इसके अंदर बस नाम चेंज कर देंगे एलेक्स। उसके बाद एक और नेम ऐड कर लेंगे रिच। एक और नेम ऐड कर लेंगे एडवर्ड। एडवर्ड एडवर्ड। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहीं से कॉपी कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देंगे, यहां से इसको कर देंगे EC कलेक्शन, EC कलेक्शन, नेम चेंज कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इसमें कुछ नेम ऐड करेंगे, डॉट ऐड नेम मोदी। उसके बाद एक नेम और ऐड कर लेंगे, इसको ले लेंगे राहुल। उसके बाद एक नेम और ऐड कर लेते, इसमें ले लेंगे अमित। एक नेम और ऐड कर लेंगे, उसमें ले लेंगे ममता। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सेम टू सेम होगा, अरे लिस्ट का है तो अरे लिस्ट का ही यहां पर भी ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देंगे, नेम ले लेंगे, इसके आगे हम लगा देता है MEC कलेक्शन। उसके बाद इसमें एक MEC COL डॉट ऐड, इसके अंदर ऐड कर लेंगे गांधी को, गांधी। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे या लिस्ट का, उसका नाम लेंगे EN करके, ENG और एक C हटा देंगे, ENG एक C हटा देंगे, और ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद इसमें ऐड ऑल कर देंगे, एक ऐड ऑल फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे।